वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपके सिलेबस में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर पढ़ना है या इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम्स आता है या इस चैप्टर को आप कॉन्सेप्ट के साथ सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 34 का ए 34 का ए सॉल्व करके बताऊंगा। और ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है क्लास 12th अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस.के. सिंह का SBPD पब्लिकेशन, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूं। और मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला, तो आपके पास अगर ओल्ड बुक एडिशन होगा तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या करेंगे, मैच कर लेंगे। अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 33B तक, अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 33B तक का मैंने क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बना के वीडियोस अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, उसमें वो सारे सॉल्यूशंस क्या है अवेलेबल है। नहीं देखा तो जाके क्या करेंगे, देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 का ए। पहले क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझने का क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। और ये क्वेश्चन एकदम क्या सिंपल है, बस आप कॉन्सेंट्रेशन पेशेंस के साथ देखिए, बिना वीडियो स्किप किए हुए सारी बातें समझ में आ जाएंगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 का ए में क्या बोलता है, द फ्लोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑफ एक्स एंड वाई ऑन 31 मार्च आपका 2023 2023 दे शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो 3 2 कितना हो गया 5, यानी 3/5 और 2/5। कहने का मतलब है कि देयर आर 2 पार्टनर्स इन अ फर्म एक्स एंड वाई और 31 मार्च 2023 को उनका बैलेंस शीट का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। देखिए बैलेंस शीट में क्या है, क्रेडिटर्स है 31,000 का, कैपिटल है एक्स का 17,500 और वाई का भी कितना है 17,500, टोटल कितना हो गया आपका 35,000। उसके बाद कैश एट बैंक है 2,500, लैंड एंड बिल्डिंग्स 12,500, प्लांट एंड मशीनरी 17,500, फर्नीचर 750, स्टॉक 10,250 और डेटर्स कितने का हो गया 22,500। दोनों साइड जोड़ा लायबिलिटीज एसेट्स तो 66,000 यानी 66,000। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या, दे टेक जेड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2023, यानी जिस दिन बैलेंस शीट है ना 31 मार्च 2023, इसके ठीक एक दिन बाद यानी 1 अप्रैल 2023 को नया पार्टनर कौन आ रहा है आपका, जेड आ रहा है जी। ठीक है, जेड आ रहा है। उसके बाद देखिए इन्फॉर्मेशन क्या क्या दिया हुआ है, जेड इज ब्रिंग आपका 2,500 फ्रॉम गुडविल विच इज़ टू बी रिटेन इन द बिजनेस। कहने का मतलब है कि जो जेड है ना वो गुडविल के फॉर्म में कितना ला के दे रहा है फर्म को 2,500, और वो जो गुडविल का पैसा फर्म में ही रहेगा। कहने का मतलब है ओल्ड पार्टनर्स इस गुडविल का पैसा निकाला नहीं है। ठीक है, नहीं निकाला तो नहीं निकाला। फिर बोलता क्या है, ही ऑल्सो ब्रिंग्स इन आपका 7,500 एज हिज कैपिटल, यानी कैपिटल के फॉर्म में ला के कितना दे रहा है 7,500। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या इन्फॉर्मेशन है, फॉर द पर्पस ऑफ द एडमिशन ऑफ जेड द फर्म इज असेट्स वेयर वैल्यूड एज अंडर, यानी जिस समय जेड आ रहा है ना उस समय आपका जो असेट्स है उसका वैल्यूड क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। आप देखिए सबसे पहले क्या बोलता है कि लैंड एंड बिल्डिंग टू बी टेकन एट आपका 15,000, यानी लैंड एंड बिल्डिंग को क्या करें आप 15,000 मान ले, यानी लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना मान ले 50,000। फिर बोलता है प्लांट एंड फर्नीचर टू बी रिड्यूस बाई 10%, प्लांट एंड फर्नीचर को 10% से क्या करें आप कम कर दे जी। ठीक है, उसके बाद प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स इज टू बी मेड, यानी जो डेटर्स है ना उसका 5% मान के चलिए कि डूबने का संभावना है। ठीक है, डाउटफुल डेटर्स है। फिर बोलता है स्टॉक इज टू बी टेकन एट आपका कितना 12,500, स्टॉक को कितना मान लीजिए 12,500। ठीक है, उसके बाद थोड़ा दिखाई नहीं पड़ रहा होगा आपको, मैं बोल देता हूँ। बोलता है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एंड द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स, यानी इस क्वेश्चन में 2 चीज़ बनाना है जी, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और साथ में क्या बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आप बोलेंगे सर अभी तक तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे, ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट तो पहली बार नाम सुना। ध्यान से मेरी बातों को सुनिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट का ही दूसरा नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको क्या करेंगे ध्यान रखिएगा। तो बस रीवैल्यूएशन अकाउंट की जगह हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिख देंगे, बात तो क्या बराबर है। तो देखिए क्या लिखा है, सोल्यूशन नंबर 34 का है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। लेफ्ट साइड को क्या बोलते हैं हम लोग,
डेबिट और राइट साइड को क्या बोलते हैं, क्रेडिट। और मैंने क्या किया, टाइम को बचाने के लिए ऑलरेडी बना दिया, एकदम सिंपल था। बोलता है क्या, देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग टू बी टेकन एट 15,000। लैंड एंड बिल्डिंग है कितने का, 12,500 का। अब बोलता है 15,000 आप मानिए, तो 12,500 हो गया कितना, 15,000, तो इंक्रीज किया ना, तो आपका क्या हो जाएगा, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट कितना, 2,500। अगर इसका एंट्री करें तो क्या होगा, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है जी। उसके बाद क्या बोलता है आपका, प्लांट एंड फर्नीचर टू बी रिड्यूस बाय 10%। तो देखिए प्लांट है कितने का, प्लांट है 17,500 का और 10% कम जाएगा, यानी एंट्री क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट कितना, 1750। क्यों, क्योंकि 17,500 है ना, उसका 10% निकालेंगे तो 1750 आएगा। उसके बाद फर्नीचर कितने का है, 750, उसका 10% निकालेंगे कितना हो जाएगा, 75 रुपया। एंट्री क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, प्रोविजन ऑन डेटर्स, तो आपका एंट्री क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस आपका एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन ऑन डॉटफुल डेट्स कितना, 1125। डेटर से कितने का, 22,500 का, 22,500 है ना, और 22,500 का कितना परसेंट बोलता है, 5%, कितना जाएगा आपका, 1125। उसके बाद एक इन्फॉर्मेशन और है, फिर बोलता है स्टॉक इज टू बी टेकन एट कितना, 12,500। स्टॉक को कितना ले लीजिए, 12,500। स्टॉक है कितना, 10,250 और अभी कितना करना है, 12,500। तो स्टॉक 2250 से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगा, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को रिवैल्यूएशन अकाउंट ही बोलते हैं, ठीक है। चलिए जी, अब देखिए क्रेडिट साइड में जोड़ा तो आपका कितना आया, 4750, और 4750 में ये सबको क्या किया मैंने, लेस कर दिया, तो फाइनली कितना आ गया, 1800। यानी आपका रिवैल्यूएशन असेट्स पे आपका वैल्यू कितना हुआ, 4750, और आपका कमा कितना है, इतना सब क्या करेंगे, लेस कर देंगे, तो फाइनली प्रॉफिट कितना आ गया, 1800। और 1800 को देखिए, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, है ना, एक्स एंड वाई। ये जो प्रॉफिट आता है ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, इस पर राइट सिर्फ किसका होता है, आपका राइट्स किसका होता है, एक्स एंड वाई का। इसमें नया पार्टनर का राइट्स होता नहीं है। तो क्या किया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या किया, बांट दिया। कैसे बांटा है, 3:2 में। कैसे बांटा है, 3:2 में। तो देखिए 1800 का 3:2, 1080, और 1800 का 2/5, 720। तो टोटल कितना हो गया, 1800। यानी 1080 लेगा एक्स और वाई कितना लेगा, 720, ठीक है। तो इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बन के तैयार हो गया। तो अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट करके ऑल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अब देखिए मैंने क्या बनाया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, और मेरी बातों को ध्यान समझिए। एडमिशन के केस में आपका ओल्ड पार्टनर्स और न्यू पार्टनर्स का अगर कैपिटल अकाउंट्स बनाने के लिए बोलेगा तो एक ही फॉर्मेट में बना दीजिएगा। ऐसा नहीं कि एक्स का अलग, वाई का अलग, जेड का अलग, ऐसा नहीं, या एक्स वाई का अलग, जेड का अलग, ऐसा नहीं, एक ही में बनाइएगा। मैं बार बार बोलता हूँ ना, एक बुक आता है जी आपका प्रॉब्लम्स एंड सोल्यूशन क्लास 12th अकाउंटेंसी का, कॉपी पर लिख के जैसे उस बुक में सोल्यूशन है उसी तरीका से लिख देना है, वैसे नहीं, कॉन्सेप्ट से पढ़िए। बात समझे ना, बुक में बहुत सारी बातें आपका सही भी होती है या आपका ओल्ड ट्रेडिशन वाला होता है, उसको फॉलो नहीं करना है। टाइम को बचाना है ना, तो आपका ओल्ड और पार्टनर का एक साथ बनाएंगे। अगर ओल्ड का अलग बनाएंगे, न्यू का अलग बनाएंगे, फॉर्मेट आपको 2 बार बनाना पड़ेगा, फिर डेटा भरना पड़ेगा, एग्जामिनेशन में टाइम क्या हो जाएगा, ज़्यादा लग जाएगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जब ओल्ड पार्टनर और न्यू पार्टनर का कैपिटल्स बोले, एक ही फॉर्मेट में क्या करेंगे, बना देंगे, ठीक है। तो आपका देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, डेट है तो डेट दे दिया, पार्टिकुलर्स एक्स वाई जेड, डेट पार्टिकुलर्स एक्स वाई जेड, लेफ्ट साइड को डेबिट, राइट साइड को क्रेडिट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, किसी भी कारण से कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे और किसी भी कारण से कैपिटल घटेगा तो डेबिट साइड में, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले 2023 अप्रैल 1 2023 आपका अप्रैल है, आपका बाई बैलेंस बीडी, क्योंकि 1 तारीख को आ रहा है ना, 1 अप्रैल 2023 को, तो बाई बैलेंस बीडी, तो एक्स का कितना है 17,500 और वाई का भी कितना है 17,500। तो एक्स वाई का पहले से बैलेंस, इसलिए क्या हुआ, बाई बैलेंस बीडी, ठीक है। उसके बाद 1 अप्रैल को ही बाई बैंक, जो आपका जेड है, जेड कितना लेके आ रहा है आपका 7,500, तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल। तो बाई क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट कितना 7,500।
कुछ स्टूडेंट्स लोग गलती करते हैं, बाई बैलेंस BD 17,500 17,500 और फिर 7,500 नहीं। ये जो नया पार्टनर जेड है ना, उसका पहले से बैलेंस नहीं है, वो आ रहा है, लेके आ रहा है, चलते कौन सा खाता खोलेंगे, बैंक अकाउंट, ठीक है। उसके बाद ये प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, सीधा सा बात है। कैपिटल बढ़ेगा तो एंट्री क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल। तो बाई क्या हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 10,180 720। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का प्रॉफिट लॉस आएगा ना, इसमें सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का राइट्स होता है, नया वाला का राइट्स नहीं होता है, इसलिए नया वाला को मैंने दिया नहीं है। उसके बाद देखिए प्रीमियम का पैसा वो ला के दे रहा है, कितना आपका, कितना ला के दे रहा है 2,500। तो एंट्री क्या हो जाएगा लाने का, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, फिर उसको बांटने का प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या लिखा, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 1,500 1,000। अब देखिए ओल्ड प्रॉफिट संग रेशो दिया हुआ है 3:2, नया वाला का तो दिया हुआ नहीं है, मान लेते हैं, पता नहीं कहाँ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो मान लीजिए ओल्ड प्रॉफिट संग रेशो में क्या क्या होगा, सेक्रीफाइस किया होगा, तो आपका 3:2 में क्या करेंगे, बांट देंगे जी। उसके बाद और कुछ है नहीं, अब हम लोग क्या करेंगे, बैलेंसिंग कर लेंगे। एक्स का क्रेडिट साइड में जोड़े कितना आया, 20,080 1 अप्रैल 2023 टू बैलेंस CD 20,080 बाई बैलेंस BD 20,080। वाई का कितना हो गया, 19,220, तो इधर हो गया आपका टू बैलेंस CD 19,220, इधर हो गया बाई बैलेंस BD 19,220। जेड का 7,500 टू बैलेंस CD, इधर हो गया बाई बैलेंस BD। यानी आपका यहाँ पे आ गया ना, यहाँ पे आ गया आपका एक्स का बैलेंस, ये हो गया आपका वाई का, और कितना हो गया जेड का। तो इस तरह से सिंपल था ये क्वेश्चंस बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। पहले आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में और भी जितने क्वेश्चंस है सभी का सॉल्यूशंस बहुत जल्द अपलोड करने का कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो यही करते हैं, थैंक यू।